1 अगस्त 2025 की कुछ प्रमुख ताज़ा खबरें यहाँ। यानी भारत से जो भी सामान अमेरिका जाएगा उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। सबसे अहम बात है कि ट्रंप ने रूस से हथियार और तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ 25% के अलावा भी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से सैन्य उपकरण और तेल खरीदता है, जिससे रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। ट्रंप ने कहा कि इसके लिए भारत को अतिरिक्त पेनल्टी भरनी होगी। ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ की घोषणा तब की है जब दोनों देशों के बीच महीनों से किसी ट्रेड डील पर पहुंचने के लिए बात चल रही थी। ट्रंप ने 1 अगस्त की डेडलाइन दे रखी थी, लेकिन अब तक इस पर बात नहीं बन पाई। आखिरकार ट्रंप ने डेडलाइन के 2 दिन पहले भारत के खिलाफ टैरिफ की घोषणा कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किए गए बयान में ट्रंप ने कहा है कि 1 अगस्त से अमेरिका भारत से आने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पर बातचीत के लिए उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। साथ ही ट्रेड डील पर बातचीत के लिए इसकी डेडलाइन अगस्त तय की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालेगांव बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। करीब 17 साल पहले मालेगांव में हुए बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित इस मामले में सबसे चर्चित अभियुक्त रहे। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिलों में रखे विस्फोटकों में धमाका हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक नए सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है जो जमीन, समुद्र और बर्फ की चादरों में आने वाले बेहद छोटे बदलावों को पकड़ने और रिपोर्ट करने के लिए पृथ्वी पर बाज की तरह नजर रखेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और नासा के संयुक्त मिशन से मिले आंकड़े न सिर्फ इन दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया को आपदाओं से निपटने और तैयारी करने में मदद करेंगे। पहले चलते हैं साल 1969 में, जब भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी बनाई और उसे नाम दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहा जाता है। इसका मकसद स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के लिए काम करना तय किया गया। 5 अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन खत्म होने से 2 दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि भारत को अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील अभी पूरी नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाया है। अब जबकि वह सत्ता में है तो कोई देश ऐसा नहीं कर सकता। एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर जो संकेत दिए हैं, उनसे लगता है कि टैरिफ कम कराने की भारत की कोशिश अब तक सफल नहीं हुई है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जो देश अमेरिका के साथ अलग अलग व्यापार समझौते नहीं करेंगे उन्हें 15 से 20% टैरिफ का सामना करना होगा। भारत की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।